नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था अक्षांश व देशांतर। तो अक्षांश व देशांतर में हमने अक्षांशों का अध्ययन कर लिया था और आज हम देशांतरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, यदि देशांतर की बात करें तो देशांतर उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ अर्धचंद्राकार आकृति में खींची जाती है। देशांतरों की कुल संख्या की बात करें तो कुल देशांतर है ये 360 होते हैं। देखो, 0 डिग्री देशांतर से लेकर 179 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर हो गए और 0 डिग्री से लेकर 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गए, जबकि 180 डिग्री जो देशांतर है ये पूर्व और पश्चिमी दोनों की एक ही होती है। इसे 180 डिग्री देशांतर के नाम से ही जाना जाता है। टोटल कितने हो गए? 360 देशांतर। ये याद रखना, टोटल कितने देशांतर होते हैं? 360 देशांतर। क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर है ये न पूर्व न पश्चिम, केवल 180 डिग्री देशांतर ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर 179 तक पूर्वी देशांतर खींचे जाते हैं, 0 से लेकर 179 तक पश्चिमी देशांतर खींचे जाते हैं और 180 डिग्री देशांतर है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व और पश्चिम दोनों का एक ही होता है। इसी कारण 360 देशांतर होंगे, न कि 361 देशांतर। ये याद रखना। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो अर्धचंद्राकार आकृति में खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो मध्य में खींची जाने वाली 0 डिग्री देशांतर है इसे प्रधान देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान देशांतर, या इसे विश्व मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना, प्रधान रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या विश्व मानक समय रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो, इस देशांतर से इस तरफ के जो देशांतर है अर्धचंद्राकार आकृति में, इन्हें पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है और इस तरफ के जो देशांतर है इन्हें पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये कौन से देशांतर है? ये जो देशांतर है ये पूर्वी देशांतर है और ये जो देशांतर है इन्हें पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या विश्व मानक समय रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो, ये जो देशांतर है अर्धचंद्राकार आकृति में होती है, ये भी याद रखना। और जो देशांतर है वृत्त वृत्त का निर्माण करती है। जितनी भी देशांतर है ये वृत्त वृत्त का निर्माण करती है, ये भी याद रखना। वृत्त वृत्त का निर्माण, यानी वृत्त वृत्त का निर्माण का मतलब है कि दो देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती हैं। तो जैसे मान लो 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर की बात करें, जैसे पृथ्वी पर ग्लोब गोल होता है तो 180 और 0 डिग्री की बात करें तो दोनों मध्य में आएंगे ना। यदि इनको दोनों को एक साथ काटा जाता है तो जो ग्लोब है 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी यानी जो वृत्त का निर्माण करने वाली जो यदि ग्लोब पर पहुंची जाए तो संपूर्ण देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश है जो महान या वृत्त का निर्माण करती हैं। तो देखो, जो देशांतर है इनकी सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है ये कहां पर रहती है? भूमध्य रेखा पर। ये याद रखना, यानी 111.32 किलोमीटर जो इनकी चौड़ाई है वो कहां पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर। फिर उसके बाद में यदि 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 30 डिग्री अक्षांश पर यहां पर 96.5 96.5 किलोमीटर
की दूरी रहती है। देखो 30 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 30 डिग्री अक्षांश पर ये मान लो ये 30 डिग्री अक्षांश है, यहां पर जो देशांतर है इनकी दूरी होगी 96.5 किलोमीटर। यदि भूमध्य रेखा की बात करें तो यहां पर देशांतर की दूरी होगी 111.32 किलोमीटर। कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। यदि 60 डिग्री देशांतर की बात करें, 60 डिग्री देशांतर, तो 60 डिग्री देशांतर पर दो देशांतरों की मध्य की दूरी है ये 55.4 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 55.4 किलोमीटर। और ध्रुवों की बात करें तो यहां पर 0 डिग्री जो ध्रुव है, यहां पर जो दो देशांतरों के मध्य की दूरी है ये होती है 0। ये याद रखना। तो भूमध्य रेखा पर यदि दो देशांतरों की मध्य की दूरी पूछे तो आपको बताना है 111.32 किलोमीटर। यदि 30 डिग्री के पास पूछे, 30 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश की कोई भी हो, तो 30 डिग्री अक्षांश के पास इसके मध्य की दूरी है 96.5 किलोमीटर और 60 डिग्री देशांतर के मध्य 55.4 किलोमीटर। प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे देशांतर कहा जाता है। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखा खींची जाती है। यदि ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर कितनी देशांतर खींची जाएंगी? याद रखना 360, क्योंकि जो 180 देशांतर है ये पूर्व और पश्चिम की एक ही देशांतर होगी, न कि अलग अलग होंगी। इसी कारण टोटल देशांतर कितने हो गए? 360। देखो 0 से लेकर 179 पूर्वी देशांतर, और 0 से लेकर 179 पश्चिमी देशांतर, और इन दोनों की एक 180 डिग्री देशांतर हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 360 देशांतर। ये याद रखना कि ग्लोब पर जो देशांतर है ये कितने खींची जा सकती है? 360 देशांतर होते हैं। ये याद रखना, क्योंकि 0 से लेकर 179 तक 179 हो गई और 0 से लेकर 179 तक 179 हो गई। तो 179 और 179 देखो, और इसमें जो 180 डिग्री देशांतर है ये दोनों की एक ही होगी। तो टोटल कितने हो गए? 360 देशांतर खींचे जाते हैं। ये याद रखना। तो ग्लोब पर कुल देशांतर पूछे तो कितने बताने हैं? 360 देशांतर है। देखो 1 से लेकर 179 तक की बात करें तो 179 देशांतर हो गए 1 से लेकर, और 1 से लेकर 179 तो 179 यानी 179 पूर्वी देशांतर हो गए और 179 कौन से देशांतर हो गए? पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर हो गया जिसे प्रधान समय रेखा के नाम से या प्रधान रेखा के नाम से भी जानता है, और एक हो गया 180 डिग्री देशांतर। यदि आप इन 180 डिग्री देशांतर, तो टोटल कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर। ये याद रखना।
तो टोटल देशांतर 179 एक से लेकर 179 तक गिनेंगे, यानी एक से लेकर 179 पश्चिमी देशांतर हो गए, एक से लेकर 179 पूर्वी देशांतर हो गए, एक 0 डिग्री देशांत जो प्रधान देशांतर है यह विश्व मानक समय रेखा है, और एक हो गई 180 डिग्री देशांतर है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। टोटल देशांतर कितने हो गए? 360। तो ग्लोब पर टोटल कितनी देशांतर खींची जाती है? तो याद रखना 360 देशांतर। आगे देखो, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ देशांतर रेखाएं खींची जाती है। यह प्रश्न आ सकता है कि दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसे देशांतर के नाम से जाना जाता है। देखो, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर होते हैं। यानी दो ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतर के जो, जैसे मान लो अक्षांश कटिबंधु का निदान करती है और देशांतर किनका निदान करती है? गोर का। ये याद रखना, यानी देशांतर गोर का और जो अक्षांश है वो किनका निदान करती है? कटिबंध का। ये विशेष याद रखना। आगे देखो, भूमध्य रेखा के पास दो देशांतरों के मध्य अधिक दूरी होती है। यह भी याद रखना, यानी भूमध्य रेखा पर जो देशांतर इनके मध्य दूरी काफी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ चलेंगे तो दूरी कम होती होती, जो ध्रुव है यहां पर इनके मध्य की दूरी है वो शून्य हो जाएगी, ये याद रखना। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य दूरी ज्यादा होती है, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी ध्रुवों के पास इनकी जो दूरी है ये क्या होती है? शून्य होती है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव है। यदि बात करें अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के बाद जो ये भूमध्य रेखा हो गई, या इसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो देखो यहां पर यदि जैसे मान लो एक देशांतर से लेकर दूसरी देशांतर, तो दो देशांतर यहां की बात करें तो यहां पर जो दो देशांतर इनके मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर रहती है, लगभग 111 किलोमीटर। तो याद रखना भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 111
11.32 किलोमीटर। अब यदि 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री पर दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है ये रहती है, कौन सी डिग्री है, 30 डिग्री। देखो ये भूमध्य हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है 96.5 किलोमीटर। तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर हो गई, 30 डिग्री देशांतर पर 96.5 किलोमीटर हो गई। यदि 60 डिग्री देशांतर की बात करें तो 60 डिग्री देशांतर पर 55.4 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य। ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 55.4 किलोमीटर। यदि ध्रुव पर बात करें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुव की बात करें उत्तरी ध्रुव, तो यहां पर इसकी जो दूरी है ये कितनी होती है, 0 होती, ये याद रखना। तो सबसे ज्यादा यदि देशांतर के मध्य की दूरी की बात करें तो भूमध्य रेखा पर रहती है, और यदि ध्रुव पर बात करें तो ध्रुव पर जाकर ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखो भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर हो गई, और 30 डिग्री पर 96.5 किलोमीटर हो गई, 60 डिग्री पर 55.4 किलोमीटर, और ध्रुव पर क्या हो गई, 0 या 0 हो गई। अब देखो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य की किरणें आने पर कितना समय लेती है, याद रखना 4 मिनट। यानी इस देशांतर से इस देशांतर पर सूर्य की किरणें आने में कितना समय लेती है, 4 मिनट, ये याद रखना। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य सूर्य की किरणें 4 मिनट का समय लेती है। और भूमध्य रेखा पर जो देशांतर है इनकी दूरी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूरों की तरफ जाओगे तो इनकी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनके साथ ही देखो ये जो देशांतर है ये महान वृत्त का निर्माण या वृत्त वर्त का निर्माण करती हैं। देशांतर वृत्त वर्त का निर्माण करती है। देखो वृत्त वर्त का निर्माण कैसे करती है, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी या ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर जो महान वृत्त है ये 181 बनते हैं। 181 कैसे बनते हैं, देखो जैसे मान लो ये ग्लोब हो गया, अब इस पर ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, यदि इसकी बात करें तो यहां से यदि इसको अलग किया जाए तो एक समान वर्त ये हो गया अर्धवर्त, और दूसरा समान वर्त अर्धवर्त ये हो गया। यानी इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यानी ये रेखा जो ग्लोब है इसको दो भागों में, यानी जो वृत्त है इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। कौन सी रेखा,
0 डिग्री अक्षांश। इस कारण एक तो 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा जो महान व्रत है या व्रत है उसका निर्माण किया जाता है। एक तो अक्षांश होगी कौन सा 0 डिग्री। यदि इसके बाद बात करें तो ये जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए यदि 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये पृथ्वी या ग्लोब को 2 भागों में समान भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। केवल कौन सा अक्षांश है 0 डिग्री। अब यदि देशांतर की बात करें तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करने वाला देशांतर कौन सा हो गया, एक तो 0 डिग्री देशांतर हो गया। यानी 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री, यानी पृथ्वी गोल है तो यदि 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर को एक साथ काटा जाता है तो 2 भागों में ग्लोब को हम कर सकते हैं। वैसे 1 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर हो गया और 179 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि इनको भी एक साथ हम काटते हैं तो 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो टोटल जो महान व्रत है उनकी संख्या कितनी होती है 181, ये याद रखना। यानी पृथ्वी को 180 देशांतर के द्वारा 2 भाग समान भागों में विभाजित किया जा सकता है और 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसे हम महान व्रत या व्रत के नाम से जानते। समझ में आ गया होगा कि 180 जो देशांतर है ये टोटल 360 देशांतर हो गए। जैसे मान लो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर को एक साथ काट दिया जाता है तो ग्लोब 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वैसे ही 101 डिग्री 179 डिग्री को एक साथ काटा जाता है तो समान भागों में विभाजित हो जाता है। वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश को यदि एक साथ काटा जाता है तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है इसे महान व्रत या व्रत के नाम से जाना जाता है। और व्रतों की संख्या कितनी है 181, ये विशेष याद रखना। तो ग्लोब पर 181 व्रतों की संख्या है जिसमें 180 देशांतर है और एक जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके द्वारा पृथ्वी को 2 भागों में समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो आज हमने देशांतरों के बारे में चर्चा की। देशांतरों से संबंधित यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना, मैं पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।